जोतने से लेकर पाटा मैच देने से लेकर बैल जोड़ने से लेकर गाड़ा घोड़े में जोड़ने गाड़े में बैल जोड़ने से लेकर सीधे हाथ की तरफ से कार्य करता है। सारा बीज बीजना, पाटा देना, हल जोतना, सारा काम सीधे हाथ की तरफ से करता है। आपने अभी गर्मियों का मौसम है, आपने देखोगे आपकी भरबूड़े आएगा, भंवर पड़ेगा हवा का, वो भी बिल्कुल इस सीधे हाथ की तरफ से ऐसे भंवर पड़ेगा। पानी में आपने देखा होगा जब पानी तेज बहाव में बहता है तो उसमें भी भंवर पड़ता है, तो सीधे हाथ की तरफ से पड़ता है, न कि उल्टे हाथ की तरफ से। प्रकृति में आप देख लीजिए, जब बेल आप किसी की भी सब्जी की बेल लगा लीजिए, वो सीधे हाथ की तरफ से उस पर चढ़ेगी ऐसे, न कि उल्टी चढ़ेगी। तो इसी तरीके से हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। या आदिवासी प्रकृति को मानता है, प्रकृति पूजक है। हमारे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी पूरे ग्रह हैं, वो सीधे हाथ की तरफ से परिक्रमा करते हैं एक दूसरे के, न कि उल्टे घूमते हैं। तो इसलिए हम प्रकृति, जड़ और जंगल और जमीन को मानने वाले हैं, प्रकृति पूजक है। हमारा सारा कार्य जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रकृति के अनुसार होता है। तो हम अब इस विवाह में फेरे भी सीधे हाथ की तरफ से पड़वाते हैं और वर और वधू दोनों को बराबर लेकर चलते हैं, ताकि वो जीवन में हर कार्य में बराबर की सहभागिता निभाए। बहुत बढ़िया, जोहार, सेवा जोहार। थोड़ा सा ये जो बता दीजिए, एक्चुअली ये जो पंडिताई है ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं पे 1100 रुपए देने पड़ते हैं, कहीं 11,000, फिर डिपेंडेंसी है, फिर अंधविश्वास है ना, डराना धमकाना, आपने ऐसे फेरे ले लिए, वैसे फेरे ले लिए, इतने फेरे ले लिए, उतने नहीं लिए। तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, हमारा जो ये मतलब पाखंडवाद या ब्राह्मणवाद से जो पीछे छूट रहा है या छुड़ाया जाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका तरीका क्या है आपका, मतलब किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हो चीजें? देखिए पिछले 2 साल से हमने बहुत अच्छी पहल की है और हमें सफलता भी मिल रही है। हम केवल हमारे लोगों से ही, किसी दूसरे लोगों के या अदर समाज से नहीं, हमारे लोगों को ही प्रेरित करके जो 7 फेरा के जो वचन है हमने हमारी शब्दावली में उनको तैयार किया है। अब हमें न तो किसी को 11,000 देने पड़ेंगे, न 1100 देने पड़ेंगे, न 500 देने पड़ेंगे। हम निःशुल्क रूप से जो भाई जहाँ भी बुलाएगा, चाहे 100 किलोमीटर हो, चाहे 150 किलोमीटर हो, जो आहार जागृति मंच का सदस्य वहाँ पहुँचकर निःशुल्क रूप से उसका सारा कार्यक्रम करवाएगा। चाहे वो जन्मदिन का हो, का हो, विवाह पद्धति का हो, जो भी है। हमारा पूरा हमने शेड्यूल तैयार कर लिया है, इसका संविधान तैयार कर लिया है। जन्मदिन का हमारा अलग जो प्रक्रिया है, मुआ पूजन की अलग प्रक्रिया है, शादी वैवाहिक संबंध की अलग प्रक्रिया है। सारे मंत्र नहीं कहेंगे, हमारा संविधान, हमारा नियम हमने बना लिए हैं। और मेरा जहाँ तक मेरी लाइफ को देख रहे हैं, चाहे 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर हमें जाना पड़े, जोहार जागृति मंच के सदस्यों को आप इस तरीके के वैवाहिक या धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करने के लिए कहेंगे, हम वहाँ तक पहुँचेंगे। थोड़ा धर्मेंद्र जी और उनके ये छोटे भाई जितेंद्र जी है ना, इनकी विचारधारा के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कि मतलब इन्होंने इस अपनी जो प्रथा है उसको किस लिए अपनाया, मतलब उन्होंने ऐसा क्या देखा इसमें? देखिए, धर्मेंद्र जी और जितेंद्र जी दोनों भाइयों का जो मामा पक्ष है, वो आज से नहीं 25 साल और 30 साल पहले से इन पाखंड और कार्यक्रमों से मुक्त है। उनको अपने मामा के यहाँ से प्रेरणा मिली। फिर उनका मामा जोहार जागृति मंच का एक हमारा कर्मठ कार्य करता है, वहाँ से प्रेरणा मिली। और दोनों पिछली साल धर्मेंद्र का, जो कि जेलर की पोस्ट पर है दौसा में, उसने 1 रुपए में जोहार जागृति मंच के कहने पर 1 रुपए में शादी की। उसी से प्रेरित होकर उसी के परिवार में उसके छोटे भाई ने कि भाई साहब जब आपने भी 1 रुपए नहीं लिया तो मैं क्यों लूं, तो उसी से प्रेरित होकर आज जितेंद्र की शादी नागल राजस्थान के कोलियावास गांव है, कोलियावास में होने जा रही है, हो रही है वर्तमान में। और इससे सभी नवयुवाओं को ये प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, बेरोजगार हो, सभी को बिना दहेज 1 रुपए से शादी करेंगे तो हमारी जन जन तक हमारा चर्चा होगा, एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि पैसा तो आज है, कल नहीं किसके पास में। और जो प्यार, प्रेम और सम्मान पैसे से नहीं, ये व्यवहार से मिलता है। तो हमारी सभी युवाओं से ये निवेदन है, जिनकी आगे शादी होने जा रही है वो 1 रुपए में शादी करें, जोहार जागृति मंच से संपर्क करें, हम उसको पूर्ण रूप से सफलता की ओर ले जाने की गारंटी लेते हैं। थोड़ा सा ले जाके फेरों के बारे में भी थोड़ा बताना चाहेंगे, जिससे इनको सबको विश्वास भी हो जाए कि यहाँ पे पंडिताई जैसा जो कुछ है वो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है ना। देखिए, अभी हमने अंदर मंडप सजा दिया गया है। मंडप पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, उसमें किसी भी तरह की कोई वजह